टारगेट ये होगा कि हम डॉकर के ऊपर 2 कंटेनर्स बनाएं, एक में स्ट्रीमलेट चले, एक में फास्ट एपीआई चले। तो फास्ट एपीआई में कुछ हमने चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हों, एपीआई के हवाले से कॉल्स। स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशंस उन एपीआई को कॉल करें, उनके साथ कुछ डाटा पे प्रोसेसिंग करवाएं और हमें वापस ला के रिज़ल्ट वापस फ्रंट एंड पे दिखा दें, ठीक है ना। तो हमारी वो जो 3 टीयर एप्लीकेशन होती है ना, उसमें से 2 टीयर्स ऑफ द एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से? फ्रंट एंड वाला और बिजनेस लॉजिक वाला। और किसी हद तक हमने डेटाबेस वाला भी अपनी पिछली एग्जांपल में वो एक एसक्यूएल लाइट वाली चीज़ को टेस्ट करके देख लिया था। तो अगर हम उस डाटा को सेव भी करवाना चाहें तो हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम एसक्यूएल लाइट में या उसकी जगह चेंज करके किसी भी और XYZ डेटाबेस के अंदर उसको यूज़ कर सके। तो हमारी एक तरह से पूरी 3 टीयर्स कंप्लीट हो जाएंगी। पहले वाले में हमने देखा था पिछली वाली लैब में, लैब नंबर 6 में, कि हम बिजनेस लॉजिक की टीयर जो कि फास्ट एपीआई में इंप्लीमेंट हुई भी है और डेटाबेस को कैसे आपस में इंटीग्रेट करवाते हैं। आज हम देख लेंगे कि हम फ्रंट एंड को मिडलवेयर के साथ कैसे इंटीग्रेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या, हम कोशिश करेंगे एक पिक्चर को स्टाइलाइज करने वाली एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कोई भी एप्लीकेशन दें और उसके ऊपर कोई मॉडल अप्लाई करवाएं तो वो उस पिक्चर में वो वाला स्टाइल इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं माई पिक स्टाइलर का, कि जो कि पिक्चर को स्टाइल दे रहा हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने किसी भी फोल्डर में एक नया मज़ीद फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम इस एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे। तो मैंने अपने पास क्या किया कि मैंने अपने पास एक फ़ोल्डर बनाया माई पिक स्टाइलर के नाम का, और मैंने अपने मतलब उसको फ़ोल्डर को अपने कमांड प्रॉम्प्ट में खोल लिया, CD करके उस फोल्डर के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 और फोल्डर बनाए, एक फ्रंट एंड के नाम से, एक बैक एंड के नाम से। तो मेरे जहन में ये स्केच था कि मैं जो फ्रंट एंड वाला फोल्डर है उसमें स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करूँगा, और जो बैक एंड वाला फोल्डर है उसके अंदर जो भी मेरा मशीन लर्निंग का बैक एंड वाला कोड होगा जिसमें प्रोसेसिंग करनी है वो चीज़ मैं बैक एंड वाले फोल्डर में इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से करके मैंने ये 2 फोल्डर्स अपने पास बना लिए। अच्छा, ये 2 फोल्डर बनाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चले मैं अपने बैक एंड वाले एस्पेक्ट को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो हम जा रहे हैं बैक एंड वाले कोडिंग को देखने के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैं बैक एंड वाले फोल्डर के अंदर चला गया CD करके। जाने के बाद अगर तो लिनक्स है, मेरे पास लिनक्स का सिस्टम है, तो मैं टच की कमांड इस्तेमाल करते हुए मैंने एक फ़ाइल जनरेट कर ली requirement.txt की। और अगर मेरे पास विंडोज़ का सिस्टम है तो मैंने नोटपैड के थ्रू यूज़ करते हुए requirement.txt बना ली। बेसिकली requirement.txt की जो फाइल होती है उसका मकसद ये होता है कि आपने अपने पाइथन के प्रोजेक्ट में जितनी भी वो जो पिप इंस्टॉल करके मॉड्यूल्स इस्तेमाल करिए होते हैं ना, वो आप इसके अंदर लिस्ट कर देते हो, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर किसी दूसरे को देते हो तो सिंपल requirement.txt के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आपने मेंशन की होती है वो अपने पास इंस्टॉल कर लेता है, तो आपका वो जो सॉफ्टवेयर है उसके पास भी चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरे इस बैकएंड वाले कोड के लिए मेरी रिक्वायरमेंट में ये 6-7 मॉड्यूल शामिल थे कि मुझे फास्ट एपीआई चाहिए थी, NumPy चाहिए था, OpenCV चाहिए था, पिलो, पाइथन मल्टीपार्ट और UVI कॉर्न। तो मैंने इन अपनी जो requirement.txt फाइल है उसके अंदर ये 6-7 रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद requirement.txt फाइल के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट मेंशन है उनको अपने पास इंस्टॉल करवाने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है pip install -r और आगे फाइल का नाम यानी कि requirement.txt। तो अगर आप एक फाइल बनाएं या आपको कोई बना बनाया पाइथन का प्रोजेक्ट मिला और आप उसको अपने पास रन करना चाह रहे हैं, तो जो ही आप रन करेंगे तो 100 एरर दे देगा कि यार मुझे तो ये मॉड्यूल भी नहीं मिल रहा, मुझे तो ये मॉड्यूल भी नहीं मिल रहा, ठीक है। उसका जो अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस प्रोजेक्ट को देखें तो उसके अंदर requirement.txt फाइल लाजमी पड़ी भी होनी चाहिए अगर किसी अच्छे डेवलपर ने बनाई है। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि उस फोल्डर में जाके अपने पास कमांड चलाएंगे pip install -r requirements.txt। तो क्या होगा कि उसके अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट उसने लिस्ट की हुई होंगी जो सॉफ्टवेयर को चलने के लिए चाहिए, और जो ही वो इंस्टॉल होंगी और फिर आप उस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो हमने अपने सॉफ्टवेयर के लिए requirement.txt बना ली और ये हमारा बैकएंड वाला सॉफ्टवेयर है।
अच्छा, ये करने के बाद हमने ये कोड लिखा जो कि मुख्तलिफ सबसे पहले मॉड्यूल्स को अपने पास इंपोर्ट करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट करवाने के बाद वो ये कर रहा है कि फास्ट एपीआई की ऐप इनिशिएट करवा रहा है। फास्ट एपीआई की ऐप इनिशिएट करवाने के बाद वो स्लैश के ऊपर जो हमारा रूट होता है, जो हमने पिछली बार देखा था, उस पर सिंपल एक मैसेज शो करवा रहा है एंड यूज़र को, वेलकम फ्रॉम द माई पिक स्टाइलर एपीआई। तो एक कम से कम यूज़र को पता चल जाए कि इस पोर्ट के ऊपर कोई ना कोई चीज़ चल रही है, कोई फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। और एक्चुअल हमारा जो यूआरएल था वो था कि अगर आप स्लैश के बाद उसको कोई स्टाइल बताएं, कोई स्टाइल बताएं। स्टाइल क्या चीज़ है? ये हमारा ऐसा स्टाइल है जो हम किसी पिक्चर को देना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई हमारे पास एक पिक्चर है, उसको हम स्टाइलाइज करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि स्टाइल का नाम होगा ABCD। तो स्लैश के बाद हम A देंगे तो इस अपनी पिक्चर पे A वाला स्टाइल इंप्लीमेंट कर दे, B देते हैं तो B वाला स्टाइल इंप्लीमेंट कर दे, C देते हैं तो C वाला स्टाइल इंप्लीमेंट कर दे। तो ये उस वाली चीज़ का हम एक पीछे API बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? ये गेट इमेज में बेसिकली फ़ाइल का नाम लेता है। फ़ाइल का नाम लेने के बाद उसको बेसिकली एक एरे को देता है जो कि नमपाई का एरे होता है, उसके अंदर उसको बाइफरकेट कर लेता है। उसके बाद उसके ऊपर कोई मशीन लर्निंग का मॉडल इम्प्लीमेंट करता है, उस मशीन लर्निंग के मॉडल को इम्प्लीमेंट करता है, बने बनाए मॉडल को, ऑलरेडी ट्रेन मॉडल को। और वो मॉडल ट्रेन करने के बाद जो आउटपुट निकलती है उसको एज ए JPG फाइल सेव कर देता है। ये सारी कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद उसकी आउटपुट को रिटर्न कर देता है। तो ये जो 32 लाइंस का कोड है, ये कोड एक API का फंक्शन बना रहा है जिसको जब आप कोई इमेज देते हो और कोई स्टाइल का नाम देते हो, तो ये क्या करेगा कि ये बेसिकली उस इमेज के ऊपर उस स्टाइल को इम्प्लीमेंट करेगा और जो नया इमेज बनेगा विद स्टाइल उसको आपको रिटर्न भी कर देगा। और ये सारा काम API के थ्रू हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने फाइल बना ली main.py। इसके अंदर ये सारी बातें जिस तरह मैंने आपको बताई है कि स्लैश के ऊपर ये होगा, फिर स्लैश स्टाइल के ऊपर ये वाला काम कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन हुई भी हैं। इसको जो हम फाइल देंगे वो पोस्ट के थ्रू इसको फाइल भिजवाएंगे, पोस्ट के मेथड के थ्रू। हमने पिछली बार पोस्टमैन में देखा था पोस्ट गेट वाले मेथड, ठीक है। और देन ये उसके ऊपर अपना मशीन लर्निंग का मॉडल इम्प्लीमेंट करके हमें रिप्लाई भी कर देगा विद न्यू फाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक और फाइल बनाई config.py। इस config.py में हमने अपने जो भी मॉडल्स थे ना, या वो जो मेथड थे जो हमने अपने पिक्चर इमेज के ऊपर अप्लाई करने हैं, उनको हमने लिस्ट डाउन कर दिया, ठीक है। तो मुझे पहले से पता था कि मैं मशीन लर्निंग के कौन कौन से मॉडल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, मशीन लर्निंग के कौन कौन से स्टाइल इसमें इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। तो एक कैंडी स्टाइल था, एक कंपोजिशन 6 था, एक फीदर्स था, एक लामूसा था, मोजाइक था, स्टारी नाइट था, स्क्रीन था, वेव था और यूडनाइन था, यूडनी। तो ये 6-7 स्टाइल थे जिनके बने बनाए मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन पड़े हुए थे। मैं ये सारे स्टाइल अपने किसी इमेज के ऊपर अप्लाई करवाने की एक कैपेबिलिटी वाली फास्ट API की एप्लीकेशन यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक हमने main.py बनाया जिसमें एक्चुअल फंक्शनैलिटी थी कि यूज़र उसको जब पोस्ट के एक्सेस करेगा और उसको कोई फाइल देगा और साथ ही उस स्टाइल का नाम भी देगा जो कि इनमें से कोई एक स्टाइल होगा, तो ये वाला स्टाइल उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और रिटर्न में जो इमेज आएगा उसके अंदर वो स्टाइल इम्प्लीमेंट हुआ होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि अब 2016 में ना एक बनी बनाई चीज़ थी, एक परसेप्चुअल लॉसेस फॉर रियल टाइम स्टाइल ट्रांसफ़र एंड सुपर रेजोल्यूशन, एक पेपर था। उसने ना वो जो स्टाइलाइजेशन ऑफ द पिक्चर होती थी उसको एक नया रूप दिया कि उसने कहा कि आप ना एक मशीन लर्निंग का मॉडल बना लें, उसको ट्रेन कर लें किसी स्टाइल के ऊपर, डिफरेंट तरह के स्टाइल दे देंगे, तो फिर जब भी आप उसको कोई ख़ास स्टाइल का नाम दोगे ना तो फ़ौरन से वो वाला स्टाइल के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उस पिक्चर पे इम्प्लीमेंट करके आपको फ़ौरन से वापस कर देंगे, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट है कि जैसे हम मशीन लर्निंग के मॉडल को मुख्तलिफ तस्वीरें बिल्लियों की दिखाते हैं और साथ उसको बताते हैं कि ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, तो वो उसको देख देख के खुद से ट्रेन हो जाता है, कुछ आइडिया लगा देता है कि बिल्ली जो होती है ना उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, काम इस तरह से होती है, दुम इस तरह से होती है। फिर जब उसको एक नया इमेज देते हैं, उसको पूछते हैं कि बताओ ये बिल्ली है कि नहीं, तो वो अपनी इस नॉलेज की बेस पे आपको येस और नो की मदद में जवाब दे देता है कि ये जो पिक्चर आपने मुझे दी है ये बिल्ली की है या नहीं है। इसी तरह से इस पेपर के अंदर इन्होंने कुछ मॉडल से जिनको ट्रेन करके अपना POC दिया था कि हम इसके थ्रू ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं।
अब मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए एक बैश फाइल अरेंज करवाई जो ये कर रही है कि स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, उसकी वेबसाइट पे इस पेपर के अगेंस्ट कुछ ट्रेन मॉडल पड़े हुए थे, ठीक है, वही जो मैंने अभी 6-7 नाम लिखे थे, कैंडी टी, फलान ठमका 6, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक फ़ाइल बनाई जो कर्ल की कमांड क्या करती है कि नेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करती है। तो इस कमांड को चलाने से आपके कंप्यूटर में जो बैकएंड का फोल्डर है उसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट होगा मॉडल्स के नाम से, और ये स्टैनफोर्ड की वेबसाइट से उन सारे मॉडल्स को उठाकर आपके उस बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर एक नया मॉडल का फोल्डर बना के वहाँ पे इसको सेव कर देगा, ठीक है। तो इस फाइल को रन करने से मैंने, जो लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे बैट फाइल दे दी है, ठीक है, जो आपको सैंपल अभी मिल जाएगा, ये कोड सारा हुआ हुआ। तो उसमें मॉडल डाउनलोड डॉट BAT फाइल है और मॉडल डाउनलोड डॉट SH फाइल है। तो SH फाइल जो है, जो लोग लिनक्स में अपनी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो SH वाली फाइल को चला देंगे, जो लोग विंडोज़ पे काम कर रहे हैं वो बैट वाली फाइल को चला देंगे। तो क्या होगा कि इनके सिस्टम पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी और ये सारे के सारे मॉडल्स डाउनलोड होके आपके सिस्टम पे आ जाएंगे, जो तकरीबन कोई 200 MB या 300 MB के करीब स्पेस ले रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास ट्रेन मॉडल आपके बैकएंड के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जैसे config.py है, तो यहाँ पे बेसिकली वो फिर ये वही वाली config.py है, तो ये क्या करेगी कि बेसिकली उन्हीं मॉडल्स को यहाँ पे मैप करवा रही है कि मॉडल के फोल्डर में जाओ, ये स्टाइल अवेलेबल है, इसमें से यूज़र ने जोन सा वाला स्टाइल आपको कहा है लगाने के लिए, वो अपने पिक्चर के इमेज के ऊपर लगा के हमें रिप्लाई कर दो, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो स्टाइल लगाने के लिए inference.py की फाइल जो कर ये रही होती है कि वो आपसे मॉडल भी लेती है और इमेज भी लेती है। तो इसको 2 पैरामीटर प्रोवाइड होते हैं, एक मॉडल का और एक इमेज का, दोनों के नाम इसको मिल जाते हैं। उसकी बेस पे ये उसको ओपन करती है, इसके अंदर वो जो CV2 होती है, ओपन CV2, वो वाली लाइब्रेरी कॉल हो रही है। उस लाइब्रेरी को कॉल करते हुए हमने उस पुराने वाले इमेज के ऊपर वो वाला मॉडल इम्प्लीमेंट करवा के एक नया इमेज जनरेट करवाया और नया इमेज जनरेट करवा के उसको रिटर्न करवा दिया इस इन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। तो इन्फ्रेंस एक्चुअली उस प्रोवाइडेड इमेज पे प्रोवाइडेड मॉडल को इम्प्लीमेंट करवा के हमें कुछ रिजल्ट रिप्लाई कर रही है। तो ये इसका सारा कोड लिखा हुआ है कि वो किस तरह से वो सारे स्टेप्स में चलेगी और उसके बाद हमें रिजल्ट में एक आउटपुट दे के उसको एंड में रिटर्न भी कर देगी जो नया इमेज इसने जनरेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी एक्टिविटीज़ कर ली। अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद ना हम चाह ये रहे थे कि हम इस चीज़ को डॉकर पे ले जाएं, ठीक है, क्योंकि हम अपने पास चाह रहे थे कि ये वाला जो बैकएंड का सर्वर है ये डॉकर पे चलना शुरू हो जाए। तो डॉकर पे चलाने के लिए हमने यहाँ पे एक डॉकर की फ़ाइल बनाई, जिसने किया क्या, ये वो प्रोफेशनल काम है जो हमारा थोड़ा सा आम बना से डिफरेंट है। हम करते ये हैं कि हम डॉकर की जब फाइल बनाते हैं तो मुझे कह रही है कि तुमने पाइथन या स्लिम वाले वर्जन का डॉकर का इमेज उठाना है इंटरनेट से, उसके बाद उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है /app के नाम से। उसके बाद आपने apt get update, एक विंडो लिनक्स की कमांड होती है जिससे आपका लिनक्स का सिस्टम अपडेट हो जाना है, वो चलाना है इमेज के ऊपर। उसके बाद आपने इसमें ffmpeg, libsm6, libext6 को इंस्टॉल करवाना है। ये 3 मॉड्यूल्स को इस लिनक्स जो हमने नेट से डाउनलोड की थी इमेज, इसमें इन तीनों चीज़ों को इंस्टॉल करवा लेना है। इंस्टॉल करवाने के बाद जो हमारे पास इस फोल्डर में requirement.txt फाइल पड़ी हुई है उसको कॉपी कर देना है डॉकर के अंदर। डॉकर के अंदर कॉपी करने के बाद आपने pip install -r requirement.txt वाली कमांड को रन कर देना है। तो इस 13 नंबर कमांड से क्या होगा कि 11 नंबर के ऊपर जो कमांड है वो ये करेगी कि हमारे फोल्डर में पड़ी हुई जो requirement.txt की फाइल है उसको डॉकर के इमेज के अंदर कॉपी कर देगी, और 13 नंबर पे जो लाइन पे जो फाइल है वो इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगी। तो जो उस requirement.txt में जितनी भी मॉड्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं वो हमारे डॉकर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। पिप इंस्टॉल करके वो कमांडें चल पड़ेंगी ऑटोमेटिक। फिर मैंने कहा कि कॉपी डॉट और डॉट, इसका मतलब है कि कॉपी करो मेरे एग्जिस्टिंग फोल्डर में जितनी भी फाइलें पड़ी हुई हैं उनको डॉकर के अंदर इसी नाम से कॉपी कर दो। अब क्या होगा कि जितने भी मैंने मॉडल डाउनलोड किए हुए हैं, जितनी भी वो जो मेरी inference.py main.py है, ये सारी की सारी मेरे डॉकर
के जो कंप्यूटर या वो जो इमेज या वो जो कंटेनर बना हुआ है उसमें कॉपी हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी फाइलें थी inference.py, main.py, मॉडल के फोल्डर के अंदर जो पूरे मॉडल मैंने डाउनलोड किए थे वो सारे के सारे डॉकर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि डॉकर की जो 8080 पोर्ट है उसको एक्सपोज कर दो, ठीक है, उसको वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल बना दो, और उसके बाद पाइथन के थ्रू main.py को एग्जीक्यूट करा दो। जब इस डॉकर फाइल को चलाया जाएगा तो जो ही ये चलेगी तो ये 8080 पोर्ट के ऊपर वो फास्ट एपीआई का वो वाला सॉफ्टवेयर चला देगी, वो एपीआई चला देगी जो वेट कर रही होगी कि मुझे पोस्ट के मेथड के थ्रू एक इमेज फाइल दी जाए और मॉडल का नाम दिया जाए, तो मैं उसके ऊपर मशीन लर्निंग का वो वाला मॉडल इम्प्लीमेंट करके नया एक इमेज जनरेट करूँ और उसको आपको वापस रिटर्न कर दूँ, ठीक है। लेकिन ये सारा काम एपीआई के थ्रू हो रहा होगा, ये डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जाके हमारा जो बैकएंड वाला एस्पेक्ट है वो रन होना शुरू हो जाएगा, हमारी एपीआई के थ्रू ये सर्विस लॉन्च हो जाएगी कि पूरी दुनिया में तो नहीं जा रहे, हमारे पास लोकल चल रही है कि हमारे उस एरिया में जितने भी लोग हैं वो इस सर्विस को यूज़ करते हुए किसी इमेज पे कोई स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं। अब हमारा अगला टारगेट होगा कि यार ये जो काम है पोस्टमैन करो, फिर पोस्टमैन खोलो, फिर उसमें पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजो, ये तो बड़ा टेक्निकल सा काम है। तो हमने सादे लोगों के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें उनके सामने इसी तरह का एक इंटरफेस खुला हो जिसमें वो ब्राउज़ करें, ब्राउज़ करके कोई इमेज सेलेक्ट करें, इमेज सेलेक्ट करके आगे जब सेंड करें तो इसी एपीआई को कॉल चली जाए, वो इमेज चला जाए और वो एपीआई फिर उस इमेज को चेंज करके इसी वाले सिस्टम को वापस कर दे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फ्रंट एंड बनाएंगे। पहले हमने बैक एंड बना लिया, वो एक अलग डॉकर मशीन में अलग डॉकर कंटेनर में चल रहा है। अब हम एक अलग फ्रंट एंड बनाएंगे और इन दोनों को आपस में सलाम दुआ करवाएंगे, तो हमारी ये फंक्शनलिटी शुरू हो जाएगी कि नॉर्मल पर्सन जब स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन पे जाएगा, वहाँ पे जाके उसको एक इमेज देगा और एक स्टाइल सेलेक्ट करेगा, तो स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन फास्ट एपीआई को कॉल करेगी, उसको इमेज भी प्रोवाइड करेगी और स्टाइल का नाम भी प्रोवाइड करेगी, और वो जो फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन होगी हमारी वो वाला मॉडल उस इमेज पे इम्प्लीमेंट करके हमें रिटर्न का एक नया इमेज प्रोवाइड करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया फोल्डर बनाते हैं फ्रंट एंड का। पहले हमने बनाया था बैक एंड का, अब हम बना लेंगे फ्रंट एंड का फोल्डर। फ्रंट एंड का फोल्डर बनाने के बाद उसमें भी requirement.txt वाली चीज़ इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अब हमारे पास एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है स्ट्रीमलीट। तो हमारी फ्रंट एंड की मशीन पे सिर्फ स्ट्रीमलीट वाला मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अब हम जब आगे जाएंगे और हम कहेंगे कि पिप इंस्टॉल requirement.txt, तो उससे हमारी वो रेलेवेंट चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने फ्रंट एंड के अंदर शुरू में कुछ इंपोर्ट्स कर लिए। एक हमने लिस्ट बॉक्स बना लिया, लिस्ट डाउन वाला एक, मतलब एक कॉम्बो, जिसमें कॉम्बो बॉक्स होता है उसमें एक लिस्ट बॉक्स बना लिया। उसमें हमने उन सारे मॉडल्स के नाम दे दिए, ठीक है, ताकि यूज़र उसको सेलेक्ट कर सके, ठीक है। वो करने के बाद हमने कुछ चेंजेस किए और एंड में एक बटन बना दिया। बटन यहाँ पे बना हुआ है, ये देखें, यहाँ पे हमने एक पहले फाइल अपलोडर बनाया और उससे कहा कि चूज़ करो इमेज, तो इसमें वो फाइल ओपन वाला मॉड्यूल खुल जाएगा, उसमें आपको इमेज चूज़ कर लोगे। देन फिर हमने कहा कि सिलेक्ट बॉक्स बनाया कि चूज़ द स्टाइल, और स्टाइल को हमने ये वाली सारी वैल्यूज़ दे दी जो हमने स्टाइल्स के नाम दिए थे, यहाँ पे कैंडी, कंपोजिशन 6, फीदर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने एक बटन बनाया और उसमें कहा कि जब वो बटन क्लिक हो तो आप क्या करो कि 8080 नंबर पोर्ट पे बैकएंड वाली मशीन के पास जाओ, उसको ये वाला इमेज जो है एज ए पोस्ट मेथड के उसको भिजवाओ, और उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसकी तरफ से जो रिप्लाई आता है, उसको RES नाम के एक वेरिएबल में सेव करो, और RES नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी डाटा आया है उसको एक इमेज के एक फाइल के अंदर सेव कर दो जिसकी टाइप इमेज हो, ठीक है। तो वहाँ से जो इसको रिप्लाई आएगा रेस्ट के अंदर, उसको ये बेसिकली एक नई इमेज की फ़ाइल बना के वहाँ पे सेव कर देगा। तो ये वाला जो कोड है ये आपका टोटल फ्रंट एंड है, जिसके अंदर ना सिर्फ ये आपको एक लिस्ट बॉक्स दिखा रहा है जिसमें मुख्तलिफ मॉडल्स के नाम आ रहे हैं, बल्कि आपसे एक
फाइल ओपन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करवा के उसमें से इमेज फाइल भी सेलेक्ट करवा रहा है। जब आप इमेज फाइल सेलेक्ट कर लेते हो और सबमिट का बटन दबाते हो या जो भी बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्टाइल ट्रांसफ़र, तो क्या होता है कि जो आपने स्टाइल लिखा हुआ होता है उसका नाम और वो इमेज फाइल चली जाती है फास्ट एपीआई वाले सर्वर कंटेनर के पास, और फास्ट एपीआई वाला उसको रिसीव करके उसमें चेंजेस ला के आपको वापस रिटर्न करता है। जो भी रिटर्न आपके पास रिप्लाई आता है उस फास्ट एपीआई सर्वर की तरफ से आप उसको एज ए इमेज फाइल सेव करवा देते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये सारी एक्टिविटी एक्सप्लेन की हुई है कि काम कैसे होता है। उसके बाद हम फ्रंट एंड का भी एक डॉकर फाइल बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड को भी हमने किसी डॉकर में रन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक डॉकर फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हमने कमांड लिखी है कि एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाओ, उसके अंदर requirement.txt कॉपी कर दो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दो, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो इंस्टॉल कर दो। तो उस फ्रंट एंड के लिए हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है स्ट्रीमलेट इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी करो, जो भी एग्जिस्टिंग फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल पड़ी थी main.py, उसको वहाँ पे जाके कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद 8501 नंबर पोर्ट जो है इसको एक्सपोर्ट कर दो, और एक्सपोर्ट करने के बाद स्ट्रीमलेट के थ्रू उस main.py को रन करवा दो, जैसे कि अभी आप लोग अपने पास कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों काम हो गए हमारे पास। बैक एंड के लिए एक फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन रन हो रही है, और फ्रंट एंड के ऊपर स्ट्रीमलेट के थ्रू हमने एक एप्लीकेशन बना ली है जो कि यूज़र से इमेज लेगी और उसको वापस रिप्लाई रिटर्न करेगी नया वाला इमेज, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमने इन दोनों को सेंट्रली डॉकराइज करना है। वो जो थे वो इंडिविजुअल डॉकर मशीन थी, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम डॉकराइज करने लगे उन दोनों इंडिविजुअल मशीन को, ताकि वो कोहेरेंटली रन कर सके, आप इसमें डाटा शेयर कर सके। वरना वो दोनों अपनी अलग अलग जगह पे डाटा सेव कर रहे होंगे, उनका आपस में कम्युनिकेशन गैप होगा। हमने ये काम नहीं करना, हमने इन दोनों को आपस में लिंक करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली डॉकर कंपोज की एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। उस फाइल के अंदर ये वाला कोड लिख देंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम दो सर्विसेज डिफाइन कर देंगे। पहली होगी सर्विस फ्रंट एंड की और दूसरी सर्विस होगी बैक एंड की। तो फ्रंट एंड वाली को हम कहेंगे कि बिल्ड करो फ्रंट एंड वाली जो इमेज है हमारी जो हमने बनाई हुई है उसके अंदर ये 8501 पोर्ट को आप वर्ल्ड के लिए भी 8501 के ऊपर एक्सपोज कर दो। ये डिपेंड कर रही है बैक एंड की सर्विस के ऊपर। जब तक बैक एंड की सर्विस ना चले आपने फ्रंट एंड की सर्विस को एक्टिवेट नहीं करवाना। और इसका वॉल्यूम जो है ना, ख़ास तरह का हमने वॉल्यूम मेंशन कर दिया। ये जो वॉल्यूम है ये दोनों सर्वर्स, दोनों मशीनों के लिए, दोनों कंटेनर्स के लिए सेम होगा। जब ये सेम होगा तो ये आपस में एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकेंगे। अगर ये सेम नहीं होगा तो ये आपस में डाटा शेयरिंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने बैकएंड वाली सर्विस की भी डॉकर कंटेनर की सेटिंग इसको बता दी कि आपने बैकएंड वाले ने क्या करना है, बिल्ड करना है। बैकएंड नाम का जो इमेज हमने बनाया हुआ है उसको, उसके ऊपर 8000 पोर्ट ओपन कर देनी है और वो सेम वॉल्यूम यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब हम इस डॉकर कंपोज अप की कमांड इशू करेंगे तो हमारी जो ये वाली फाइल है ये अप होगी। जब ये अप होगी तो हमारी वो जो दो छोटी वाली डॉकर फाइल्स थी उनको एग्जीक्यूट करेगी। उन दोनों के अंदर जो भी हमारी इमेजेस बनी हुई थी फ्रंट एंड की और बैक एंड की, उनको स्टार्ट करवा देंगी। और उनको स्टार्ट करवाने के बाद हमारे सामने किस तरह की एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर आपके सामने इमेज का कहा जाएगा कि आप इमेज सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप मुझे वो इमेज प्रोवाइड करें। और इमेज प्रोवाइड करने के बाद कोई भी ये स्टाइल सेलेक्ट करके जब उसको स्टाइलाइज का ऑप्शन देंगे तो आपके उस वाले इमेज पे वो वाला स्टाइल इम्प्लीमेंट करके आपको नया इमेज रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली काम कर रही होगी, ठीक है। कि आपने इसको कोई इमेज दिया, यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट किया, स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको स्टाइल ट्रांसफ़र कहते हैं तो उस इमेज पे वो वाला स्टाइल इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक आपके सामने एक लाइव एग्जांपल होगी जिसका कोड आप लोगों के पास अवेलेबल है github.com के ऊपर। अगर आप github.com/खवाजगान विजिट करें, KHAWAJAGAN, इधर मार्कर्स ही पड़े हुए, KHAWAJAGAN github.com।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने शुरू में देखी थी, जल्दी जल्दी हो चुकी थी, किसी इवेंट को कौन से फंक्शन आप कैसे एक्टिवेट करा सकते हो वो भी लिखे हुए हैं। और उसके अलावा ये जो फोल्डर बना हुआ है, क्या नाम है फोल्डर का? इसमें देखो फ्रंट एंड बैक एंड डबल सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसमें ये सारी सैंपल फाइल्स आप लोगों के पास में अवेलेबल है। इन सैंपल फाइल को यूज करके आप ये सारी फ्रंट एंड स्ट्रीमलेट है, क्योंकि स्ट्रीमलेट में आप एक एक लाइन लिख के आप आसानी से चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो इंप्लीमेंट करवा लें, ठीक है। क्यों कि ये होगा हमारा इनिशियल लैब के मिड टर्म तक का, ठीक है। इससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो कि आपको इवेंट करनी चाहिए थी, मैंने आपसे वो क्यों नहीं मांगी अभी तक कि यार आप ये वाली एक्टिविटी मुझे प्रोवाइड ना करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हमारी उस तरफ जा रही हैं कि जिसके ऊपर जाके आपके पास सैम्पल्स भी आए हैं। फास्ट एरिया में हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला सारी एक्टिविटी में कर ली थी। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपस में उनको शेयर कैसे करते हैं डाटा, इस चीज़ को भी देख लिया, ठीक है ना। तो अब आपका चूँकि अभी आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, मेरे ख्याल में मंडे से हो रहे हैं, तो ख़त्म कब हो रहे हैं? फ्राइडे को ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद आपका स्टूडेंट भी शुरू हो रहा है, ठीक है। सैंपल्स आप लोगों के पास आए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। करना आप लोगों को ये होगा कि जो ही आपका फ्राइडे वाले दिन ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो मैं आपको एक छोटी सी काइंड ऑफ लैब का मीटर वो आपने इतवार वाले दिन तक करके मुझे सबमिट करना, मंडे से जो इतवार नेक्स्ट फ्राइडे तक ये मंडे से स्टूडेंट बीच मैं संडे ज़्यादातर मैं क्या करना ये होगा आप लोगों को जितनी एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को कराई हैं इन्हीं के अंदर मैं एक छोटा सा चेंज दूँगा। आप लोगों ने वो चेंज इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं वो चीज़ आपको पहले रिलीज़ कर देता हूँ, अदरवाइज वो टेक्निकली रिलीज जुमे वाले दिन, ठीक हो गया। तो जुमे को आपको एक छोटी सी काइंड ऑफ मिड टर्म असाइनमेंट मिल जाएगी और हम उसका एक वाइवा रख लेंगे इतवार वाले दिन, इतवार वाले दिन तक आप पहले सबमिट करा, सबमिट क्या कराना है, कोई शराब है आप लोगों को दिखा देना है कि मेरे पास
चीज़ें इसी तरह की होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आइडिया भी देता हूँ, हमने उसी पोस्ट इम्प्लीमेंट कराई थी, वो डेटाबेस में जारी थी, उसी के अंदर में थोड़ी सी चेंज स्टाइल में चेंज हो गई। जैसा वो स्टूडेंट का था तो मैं वो दिमाग में आ रहा किसी प्रोडक्ट्स का मुझे करके दिखा नंबर आसान सा काम, चीज़ों को समझोगे करोगे तो हो जाएगी। नंबर 2 रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप उसके अंदर पहले तो फास्टिंग की एक्सेस करके सारा देखने सही चल रहा है, तो सही चल रहा है तो स्ट्रीमलाइन की एप्लीकेशन बना है। वही डाटा जो आप उसको हाथ से उसके अंदर जाकर देते थे वो वेरिएबल्स के अंदर, उसकी जगह आप स्ट्रीमलाइन के अंदर फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई नेम है, एज है, वो नेम और एज आप यहाँ पे ले लो स्ट्रीमलाइन के अंदर sp.input वाली जो चीज़ें लगा, ठीक है। यहाँ से आप नेम और एज एंटर करो, सेव लगाओ, तो वहाँ पे जाके सेव हो, ठीक है। आपने देखनी है तो देखने के लिए आप उससे पेज मतलब 4 पेज बना लो स्ट्रीमलाइन के, पहला पेज चलाओ तो उस पर क्या होंगे वो ऐड करने वाला पेज बन जाए, और चलाओ तो रीड करने वाला पेज बन जाए, एडिट करने वाला पेज बन जाए। तो करना क्या होगा, सिर्फ बटन के ऊपर इसी तरह से कॉल जारी होगी जो कि बेसिकली API को उस फंक्शन को कॉल करेगी और उसके अंदर थोड़ा सा नंबर पॉइंट। ये छोटी सी आपको इसलिए जरूरी है कि कल को हम किसी भी स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस सिक्योरिटी करें, उससे पहले अगर आपको कोई से एप्लीकेशन का आइडिया नहीं होगा तो आप उसमें सिक्योरिटी में अच्छी नहीं कर सकते। ये एक्टिविटी होती है क्लास वाले जो काम करके सुनी है, ये आपने के बाद में समझा देता है कि हमारा जो बेसिकली लैब का मैटर है वो हमारा एक्टिविटी सैटरडे संडे को, ठीक है, क्योंकि हमारे 2 वीकनेस होते हैं आपके छुट्टी की वजह से। वो स्टूडेंट जो होते हैं वो पिछली चीज़ को देखने के लिए हमारा वो स्टूडेंट वीक डिस्टर्ब, ठीक है। इसलिए कि हमने रखा ये कि स्टूडेंट वीक को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए हम इसको उससे पहले लेके आ रहे हैं। तो बेटे आप लोगों का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, वरना आज की लैब हम ऑफिशियली तो जो हमने बताना था वो बता चुके हैं, ठीक है। आपके पास कोड पहुंच गया है, कोशिश ये करो कि आप इसको डाउनलोड करके अपने पास अभी अपने सिस्टम पे चलाने की कोशिश कर लो। जब आप चलाओगे तो आपके सामने पिक्चर्स में स्टाइल लगना शुरू हो जाएंगे, कोई इशू आता है कोई एरर आता है तो हम उसको भी सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज स्ट्रीमलाइन वाली चीज़ें आपने अपने लैब के मैटर में इम्प्लीमेंट करके मुझे विद फास्ट API दिखानी है, और ये टारगेट होगा आपका अगला जुमा हफ्ता इतवार जुमे को आपकी पेपर ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको लैब का जो भी मैटर में वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। हफ्ते और इतवार वाले दिन आपने कंप्लीट करके हफ्ते की इतवार की शाम तक आपने मुझे कुछ एक तरह का ना डेमो का मैं कुछ पिक एंड चूज़ कर लूँगा, वो लोग मुझे डेमो दे दें, ठीक है। और बाकी लोग उसके ऊपर प्रॉपर जिस तरह फाइल का फॉर्मेट है जिसमें आपने लैब की असाइनमेंट नंबर 1 जमा कराई थी स्टेप्स में, जिसके अंदर आपका कोड भी आ रहा होता है, उसके स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना, वो आपने मुझे जमा करवा देनी है। तो आपने करना ये होगा कि आपने एक डॉकर कंटेनर बनाना होगा जिसके अंदर आपका एक बैकएंड चल रहा होगा, जिसके अंदर आपने कुछ डाटा एंट्री करवानी होगी, जैसे हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में करवाई थी। एग्जाम की बात होगी इसलिए कान खोल के समझिए, और उस डाटा को आपने फ्रंट एंड से फिर मैनिपुलेट करवाना होगा कि आपने इंसर्ट करना है, तो स्ट्रीमलाइन की एप्लीकेशन में इंसर्ट करो और बैकएंड में वो API कॉल हो फास्ट API वाली, ठीक है ना। इस तरह की एग्जाम्पल होगी हमारी। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ ले।